अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया के हाल चाल आपके ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी वीडियो आ गई है जी मेरी। कौन सी वाला? और राब्ते बढ़ाए में जो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी वो हमारी पूरी हो गई है और वन डिश पार्टी हो गई है, बहुत जबरदस्त हो गई है। तो मिल बैठने का इतना मजा आया, सब दोस्तें इकट्ठी हुई, सब बहनें इकट्ठी हुई और बड़ा हल्ला गुल्ला रहा घर में और बहुत एंजॉय किया। अच्छे अच्छे खाने खाए, बूफे टाइप खाना खाया सारा। और यानी कि एक क्या कहते हैं, ईद तो कुछ भी नहीं होती ना, ईद से भी आगे कुछ खुशनुमा सा मौका लगा। तो इसको बहुत ही हम सब ने एंजॉय किया और सब के मैंने कमेंट लिए कि वो क्या चाह रही हैं, यानी कि इस वन डिश पार्टी को जारी रखा जाए। यानी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, सबकी राय ली गई और माशाल्लाह सब इतनी खुश थी, सब ने कहा जरूर जारी रखें इसको, बल्कि हफ्ते में एक दिन रखें। मैं क्या, ये तो हर बंदा तो नहीं कहता कि हाँ जी हफ्ते में एक दिन, तो हफ्ते में एक दिन तो बहुत है, वो करीब हो जाएगा, मेरा ख्याल आना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए तो डोंट वरी, दरवाजे खुले हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मेरी तरफ से तो इनकार नहीं था। बहरहाल बात आखिर यहीं पे खत्म हुई कि अब जो हमने इफ्तार का रखा था वो हमारा 15 डेज बाद चला गया, क्योंकि हमने तो सोचा था कि जैसे ही पहला वीकेंड आता है या कि पहला मंडे आता है, इनमें हम ये दोनों फंक्शन अटेंड करेंगे। तो हमारा देखो ये सैटरडे को आ गया अपना वन डिश पार्टी, और जो था रोजा था यानी कि दुरूद पाक की महफिल, वो अब 2 दिन बाद वो आ गई। तो वो 2 दिन बाद आना फिर सबके लिए मुश्किल होता है। ये तो मैंने भी फील किया कि हाँ ये बात सच है कि नहीं, 2 दिन बाद बहुत मुश्किल आना। तो फिर इसको हमने ये किया कि नेक्स्ट मंडे जो आया जाएगा ना, तब हम इसको पार्टी को यानी कि दुरूद पाक की महफिल को, और साथ रोजा होगा इंशाल्लाह, और साथ मेरी तरफ से इफ्तार पार्टी होगी, और ये होगा हमारा अल्लाह की रजा के लिए। वो था हमारी अल्लाह के बंदों की रजा के लिए, और अब जो होने वाला है वो अल्लाह की रजा के लिए। दुआ करें जैसे हमने बंदों की खुशी के लिए इतने यानी कि एंजॉय किया, तो अल्लाह की रजा के लिए हम उसे डबल ट्रिपल एंजॉय करें। अल्लाह करे हमसे अल्लाह ताला वो काम ले ले जो उसको पसंद आ जाए, जो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह की खुशी के लिए भी वही इबादत है जैसे कि एक रोजे की इबादत है। मैंने तो ये सोच के इस यानी कि महफिल को रखा, यही सोच के इस वन डिश पार्टी को रखा, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और अल्लाह की बातें होंगी उस दिन सिर्फ। और जो वन डिश पार्टी थी उसमें तो दुनियादारी की बातें हुई, एक दूसरे की राय ली गई, एक दूसरे की तकलीफ सुनी गई, क्या किसको क्या मसला चल रहा है, तो उन मसलों का हल लेके मैं आज हाजिर हुई हूँ। तो उनमें सबसे मसला बड़ा जो था, मेरी बहन ने कुछ तो घुटनों के दर्द की यानी कि पेशेंट बन गई, और कुछ थी कि जिनकी कमर में दर्द बहुत ज्यादा थी, और कुछ थी जिनको नींद का मसला चल रहा था। तो मैं इन तीनों का हल जबरदस्त लेके आ गई हूँ। अगर वो करेंगी आप लोग, मैंने उनको वहीं पे इन चीज का हल बता देना था, मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा नहीं, ये एक पूरी अपनी अंबर की दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए कि इसका हल क्या है। इसका हल बेहतरीन सा है। अगर आप कर लिया, अगर आपकी कुछ समझ में आ गई बात, अगर आपने हवा में ना उड़ा दी, तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगी। कमेंट में नहीं तो आप हाजिर भी हो सकती हैं, जिस तरह दूसरी बहनें हाजिर हुई हैं, तो फिर आप बता सकती हैं कि जी हमें इससे फायदा हुआ या कि नहीं हुआ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह जरूर होगा। अगर 100% नहीं होता तो 50, 75, 90% तो जरूर होगा। तो और क्या चाहिए इस एज में, अभी बैठ के नमाज पढ़ना, सजदे में ना जाना, ओए शिट यार, ये कोई जिंदगी है? ये तो है शर्मिंदगी, बड़ी शर्मिंदगी है। जब हम हर काम कर लेते हैं, चल के फिर के दौड़ के ये वो, तो
तो हम एक सजदे में न जाएं, ये बदनसीबी है हमारी। ये हम क्या समझे अपने, हमारी वाकई बदनसीबी है कि हम सजदे में उससे जाके झुकें और सजदे में जाके रोएं और सजदे में जाके दुआ करें, तो वो कहीं ज्यादा सवाब उसका कुर्सी पे बैठ के करने का। बात काफी लंबी हो गई है, तो अब मैं बताना चाह रही हूँ कमर दर्द का इलाज, उसके बाद घुटनों का बताऊंगी। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये होती क्यों है कमर दर्द, इसकी रीजन का नहीं आज तक पता चला। इसकी रीजन जो मैंने अंदाजा लगाया है, जब मैं तो अंदाजन कहती हूँ क्योंकि ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं हकीम हूं, जो मैंने अंदाजा लगाया है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इलाज लेके आई हूँ उसका, जिस हिसाब से मैं अपना ट्रीटमेंट करती हूँ, कभी खुदा न खास्ता मेरी कमर में दर्द हो तो जिससे मैं अपना इलाज करती हूँ, तो मैंने तो यही जज किया है कि जो हम स्ट्रेस लेते हैं और कभी हम रिलैक्स भी हो जाते हैं, वो जो स्ट्रेस है, जाहिर सी बात उसने कहीं ना कहीं से तो हमारी बॉडी से जाना है ना। तो अगर तो हमारा हेड जाने की इतना काबिल है कि वो उसको ऊपर से निकाल सके, वरना हमारा ये पांव के नीचे से, जैसे हम जवान ऊपर को जाते हैं, बुढ़ापा हमें नीचे को लेके आता है, तो वो स्ट्रेस भी नीचे को आके ज्वाइंट के अंदर थोड़ा सा होता है खुला, वो खुला में आके वो फंस जाता है। जो हमारा स्ट्रेस वाली थोड़ी सी खुश्की, गर्मी, यही चीज करती है ना। इसलिए हम कहते हैं ना कि आप स्ट्रेस में होते हो तो पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तो इसी तरह मैं भी जो लेके आई हूँ वो मैं यही कहूंगी कि आपकी कमर में अगर दर्द है तो आपने कुछ दिन पानी पीना है ज्यादा, और नीम गर्म करके, कभी शहद वाला, एक दिन छोड़ के एक दिन शहद वाला, एक हफ्ता ही आपने ये करना है। ये मैं कहूंगी कि साल करती रहें, बाकी पानी पीती रहें। इंशाल्लाह आप पानी जितना ज्यादा पियेंगे आप इन सब बीमारियों से बची रहेंगे। तो आपने उसमें कभी शहद डाल लेना, कभी सादा पानी, और पानी आपने ताजा लेना, नीम गर्म जिसको कहते हैं, यानी कि वो पानी लेना है आपने। दूसरा ये कि आपने कोई भी ऑयल लेना है, सरसों का हो जाए, जैतून का हो जाए, कोई भी ऑयल हो जाए, आपने कमर पे अपनी, बेशक अपने हाथ से ही मसाज कर ले नरम हाथ से, बेशक आपके अगर कोई हेल्पर है तो आप उससे करवा लें। तो ये आपने इस तरह से करना है तकरीबन 1 वीक, और ये करना जरूर है इंशाल्लाह। फिर मुझे कमेंट में आपने बताना है कि ये आया आपकी दर्द गई है या नहीं। अगर फर्ज किया इससे नहीं जाती तो आपने क्या करना है, गूंद कीकर लेके आनी है आपने, उसको लाके देसी घी में आपने फ्राई पैन में फ्राई कर लेनी है, फिर उसको पीस लेना है। पीसने के बाद सुबह आपने निहार मुंह नीम गर्म, बेशक दूध से ले लें, नीम गर्म पानी से ले लें, वो आप आधी चाय की आधी चम्मच सिर्फ 7 दिन वो भी ले लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपने कोशिश करना नीचे ऊपर भी झुकने की। आपने ये नहीं कि स्टिल आपने कहना कि बस जी अब दर्द तो ठीक हो गया तो मैं अपने एंगल चेंज ही ना करूं, तो एंगल भी आपने चेंज करके देखना है आया आपको फर्क पड़ा है या नहीं, ठीक है। और कोशिश किया करें नमाज जो पढ़ती हैं आप वो सजदे से पढ़े, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त करें तो वो सजदा करके फिर पढ़ा करें, उससे आपका डबल फायदा होने वाला, क्योंकि वो आपके दिमाग को भी सर्कुलेशन पहुंचेगी। ठीक हो गया। ये थी कमर दर्द की खास इलाज, यानी कि ये बहुत ही खास इलाज है। उसके बाद कुछ बहनों ने नींद की कंप्लेन की थी। नींद के लिए मैं सबसे पहले यह कहूंगी कि आप अपना विटामिन डी जरूर चेक करवाएं। विटामिन डी आप चेक करवाएं, अगर वो कम आता है फिर तो आपने जाहिर सी बात उसका इलाज कर लेना है। अगर आपका इलाज विटामिन डी से ही हो जाता है, यानी कि डी आपको पता है क्या क्या चीजें खानी है, फिश खानी है, जो जो भी आप अफोर्ड कर सकती है, सस्ती चीजें भी है इसमें, महंगी चीजें भी है, आप अगर उसी से इलाज कर लेती ज्यादा बेस्ट है। अगर आप उससे नहीं करती तो फिर मैं चंद टोटके आपको बता देती हूँ। आपने रात को सोते वक्त क्या करना है, सबसे पहले आपने करके देखना है फ्रूट चाट में एप्पल तो मस्ट है, केला भी मस्ट है, और उसके बाद अमरूद भी मस्ट है। बाकी के आप जो मर्जी डाल सकती हैं। 1 प्याली सिर्फ आपने बोल भर के नहीं खाना, 1 प्याली आपने फ्रूट चाट की खा लेनी है। ठीक हो गया। ये आप बेशक 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाएं, 2 दिन छोड़ के, फिर आपको पता चलता जाएगा कि इससे मुझे नींद कैसी आती है। इंशाल्लाह उससे भी नींद आएगी। उसके अलावा यानी कि अगर आप कोई ब्लड प्रेशर है उसके लिए फल का कह रही हूं मैं,
अगर आप नॉर्मल हैं, कोई मसला मसाइल नहीं, अभी यंग एज में है, फिर तो आपने क्या करना है, आपने अपना खसखस का ऑयल लेके यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पे लगा लेना आगे आगे, ठीक हो गया, ये लगा लेना है। या खसखस को पीस के और इतना सा दूध में आधी से आधी चाय की चम्मच दूध में डाल के वो पी लें। ये है बेस्ट, सबसे बेस्ट आपके लिए। नींद ना बेख्वाबी रहेगी, ना ही नींद आपको डिस्टर्ब करेगी कि रात को टूट फूट हो रही नींद, कभी आ रही कभी जा रही, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये घुटनों का भी हो गया और नींद का भी हो गया। उसके अलावा सॉरी, वो घुटनों का नहीं था, वो कमर दर्द का था। अब मैं घुटनों के लिए आपको बताती हूँ। घुटनों के लिए आपके अपने हाथ में है। आपने क्या करना है, जो मनोमुह बोझ घुटनों पे डाला हुआ है ना, वो आपने हटाना है। अपना ऊपर का जो धड़ है ना, इसको आपने स्लिम करना है। जिस तरह मर्जी करें, आपके पास बहुत सारी चीजें, अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप मेथी दाना से करें, जीरा लें, मैं कह रही बहुत सारी चीजें हैं, आपने उससे करना है। शहद नींबू लें, जो भी आपको सूट करता है। आपने अपना वजन कम करना है और वॉक शुरू करनी है और थोड़ी सी एक्सरसाइज, टांगे सीधी और इकट्ठी, सीधी इकट्ठी। ये आपका शर्तिया घुटनों का दर्द। ये तीनों चीजें जो थी ना, जो तीनों के इलाज बताए, ये शर्तिया है। इंशाल्लाह देख लेना, आपके लिए ये बेस्ट है और करती रहेंगी तो आपकी उम्र आसानी से, बुढ़ापा गुजर जाएगा। तो जी मेकअप बता लिया है, हाथ मुंह धो लिया है, तो अब याद आया कि अभी ये तो कहा ही नहीं कि लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट भी करने हैं और बेल को भी दबाना है और दुआ में भी याद रखना है। तो अल्लाह हाफिज भी कहना है। अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।